सलामवालेकुम। तो ठीक है, हम ओ लेवल एड मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने रूल 7 कर लिए थे, 7 रूल्स कर लिए थे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। इसका नाम है रूल नंबर 8। अब देखो, इस रूल में हम पढ़ेंगे एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और कब अप्लाई करना है। सही है, इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो, लिखो अपने पास, लिखो कि अगर इफ टू फंक्शंस इफ टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड सही है, इफ टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड इन सच अ मैनर इन सच अ मैनर के that they cannot be that they cannot be converted into a single function into a single function। हाँ, तो क्या था? इफ टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड इन सच अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फंक्शन, तो देन वी अप्लाई हम क्या अप्लाई करते हैं? इस प्रोडक्ट रूल को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है स्टेटमेंट। ठीक है, कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में और इस तरह हो रहे हो कि उनको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए, तो इन दैट केस वी अप्लाई व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सही है, अब लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ताकि बात क्लियर हो जाए। देखो यार, अगर लेट से आपको इस तरह दी हुई इक्वेशन इक्वेशन दी हुई है इस तरह, y इज इक्वल टू ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट ओपन इनटू सी एक्स प्लस डी। अब देखो, एक बात नोटिस करो कि आपकी इस इक्वेशन में आपके पास दो फंक्शंस है ना, दो फंक्शंस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। सही है, तो यू कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल फंक्शन। सही है, ठीक है, सही है। तो आप क्या करोगे? आप सॉल्व किस तरह करोगे, मतलब डिफरेंशिएट किस तरह करोगे इसको? तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करोगे? एक फंक्शन को ले लोगे u और एक को ले लोगे क्या? v। सही है, फिर इस पे अप्लाई कर दोगे। फिर क्या करोगे आप? फिर आप u को लोगे, लिखा आपने ए एक्स प्लस बी, और u डैश लिखा। u डैश क्या है? डिफरेंशियल ऑफ u। तो डिफरेंशियल ऑफ u क्या बनेगा? मेरे पास हो जाएगा a, खाली a हो जाएगा ना। सिमिलरली आप सेम काम करोगे विद v। v लिखा है यहाँ पर, v क्या है? सी एक्स प्लस डी ना। तो v डैश क्या होगा? v डैश है मेरे पास c। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है अभी तक। ठीक है, फिर आप अप्लाई कर दोगे इसमें प्रोडक्ट रूल, जो कि है क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। ये बहुत ही ये है बेसिकली आपके पास क्या? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपके पास प्रोडक्ट रूल। सही है, किस तरह अप्लाई करना है? ये था इसका बेसिकली, ये था रूल। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई दिस रूल ऑन रियल क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये चेक करो आप लोग। ठीक है, देखो, कह रहा है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 5x-3 ब्रैकेट क्लोज की पावर 4। ठीक है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम किस तरह करेंगे? देखो, हमने देखा भाई हमारे पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, जो दिख रहे हैं हमें, एक ये रहा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? इस पूरे फंक्शन से। ठीक है, लेकिन देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4 की पावर 4 है। सो वी कैन नेवर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद द ब्रैकेट कॉन्टेंट्स। ठीक है, हम इस एक्स स्क्वायर को कभी भी इस पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ब्रैकेट के बाहर 4 लगा हुआ है ना, पावर 4 है। ठीक है,
तो ऐसे केसेस में यू अप्लाई व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ऐसे केसेस में अप्लाई करते हो आप प्रोडक्ट रूल, ठीक है। किस तरह अप्लाई करना है ये देख लो। अप्लाई इस तरह करेंगे हम कि आपने क्या किया, आपने पहले इस फंक्शन को ले लिया u, और इस पूरे फंक्शन को ले लिया, क्या कहते हैं, v, ठीक है। अब क्या करो, अब करो आप लिखो u को अपने पास। u क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर। तो u डैश क्या होगा, मतलब डिफरेंशियल ऑफ u क्या होगा, 2x पावर एक कम, ठीक है, मतलब 2x, ठीक है, की पावर 1, सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं v की, v क्या है मेरे पास, 5x-3 की पावर 4। अब v डैश क्या होगा, v डैश होगा मेरे पास, 4 नीचे आ गया, 5x-3, 4 की पावर एक कम, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या है इसका डिफरेंशियल, 5। क्या है इसका डिफरेंशियल, आपके पास इसका है डिफरेंशियल 5, ठीक है, ब्रैकेट का। तो 5 फोर क्या होता है, 20, 20 × 5x-3 की पावर 3, ठीक है। आपके पास u भी आ गया, u था, u डैश आ गया, निकाल लिया आपने, v था, आपको दिया हुआ था, v लिखा आपने और v डैश निकाल लिया। अब क्या करोगे, नाउ यू विल अप्लाई व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्ट रूल, सही है। तो ये क्या होता है, dy/dx uv डैश प्लस vu डैश। अब खुद बताओ, मेरे पास u क्या है, u है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और इंटू वी डैश, वी डैश क्या है, ये रहा वी डैश, मतलब ये रहा मेरे पास वी डैश, इंटू 20 ब्रैकेट 5x-3 की पावर 3, सही है। ये हो गया, प्लस v, v क्या है, 5x-3 की पावर 4 इंटू यू डैश, यू डैश क्या है, 2x, सही है, लिख लिया। तो इस तरह बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 20x² ब्रैकेट 5x-3 की पावर क्यूब प्लस 2x इंटू 5x-3 की पावर 4। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो ये पार्ट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट हो रहा है प्लस, प्लस हो रहा है ना। अब एक बात नोटिस करो कि इसमें से एक चीज कॉमन निकल ली है, एक चीज कॉमन निकल ली है, वो क्या है, वो चीज है 5x-3। तो आप क्या करोगे, जो जो चीज कॉमन निकल ली है ना, सब बाहर निकाल लो, ठीक है, सब बाहर निकाल लो, ठीक है। तो आपके पास इसमें बात एक नोटिस करने वाली है कि 5x-3 जो है ना, इस जगह उसकी पावर पावर क्यूब है, और इस जगह पे इसकी पावर 4 है। तो एक कॉमन निकल ली है, कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 5x-3 की पावर क्यूब, ये निकल रहा है कॉमन, सही है। इसको कॉमन निकाल लिया बाहर हमने, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 20x² बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x, और 3 निकाल लिया हमने 5x-3, तो कितने बचे, यहाँ बचा एक 5x-3, ठीक है, सही है। तो इस तरह हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो अब क्या करो, फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो गया 5x-3, कॉमन निकला था, की पावर क्यूब निकल गया कॉमन, सही है। और इसको सॉल्व करो अंदर, 20x² प्लस 10x² माइनस 6x, ठीक है। ये हो गया 5x-3 की पावर क्यूब, और ये क्या हो गया अंदर, 20x प्लस 10x क्या होता है, 30x², और ये हो गया माइनस 6x, ठीक है। ये आपका आ गया सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सही है। मूविंग ऑन, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ऑफ द सेम रूल, सही है। जैसे आपको दिया हुआ है y = 4x √2x+3। अब खुद चेक करो, मेरे पास इसमें भी क्या है, एक फंक्शन ये रहा, और एक फंक्शन पूरा ये रहा, और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फंक्शन।
सो इन दिस केस वी हैव टू एट ऑल कॉस्ट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किस तरह करोगे? ये इसको ले लो u, इसको पूरे को ले लिया v। तो u क्या है मेरे पास 4x, u डैश क्या है 4, सही है। v क्या है 2x प्लस 3 की पावर हाफ, मैंने इस अंडर रूट को कन्वर्ट कर लिया पावर में, ठीक है। 2x प्लस 3 की पावर हाफ, और v डैश क्या है, v डैश मेरे पास है हाफ, नीचे आ गया 2x प्लस 3 हाफ से एक कम इनटू डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, जो कि क्या बन रहा है 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3 की पावर, पावर क्या हो गई माइनस हाफ। ठीक है, अब देखो क्योंकि पावर माइनस हाफ है, तो व्हाट वील डू, वील मेक इट लाइक दिस 1/2x+3, ताकि पावर क्या हो जाए पॉजिटिव। सही है। नाउ लेट्स अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एज फॉलोज। किस तरह, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, dy/dx इज इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश। अब मेरे पास u क्या था, मेरे पास u क्या था, u था 4x, u था मेरे पास 4x, u था मेरे पास 4x, ठीक है, और इंटू वी डैश। वी डैश क्या है मेरे पास, वी डैश है मेरे पास, वी डैश ये रहा ना, ये पूरा है मेरे पास वी डैश। क्या बन गया 1/2x प्लस 3 की पावर हाफ, ठीक है, प्लस v क्या है, v मेरे पास था 2x प्लस 3 की पावर हाफ इंटू यू डैश। यू डैश क्या था, यू डैश था मेरे पास 4x, ठीक है, यू डैश था मेरे पास 4x नहीं 4 था, ठीक है, सही है। तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये हो गया 4x अपॉन 2x+3 की पावर हाफ, सही है, प्लस 4 इंटू 2x+3 की पावर हाफ, 2x+3 की पावर हाफ, सही है। अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करो, अब आप ले लो, अब आप एक काम करो, नाउ यू कैन टेक एलसीएम, सही है, एलसीएम ले लो, सही है। किस तरह, एलसीएम क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया एलसीएम 2x+3 की पावर हाफ, सही है, और यहाँ पे 4x ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2x+3 की पावर हाफ, और क्योंकि एलसीएम में क्या होता है कि जिस चीज से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है उस चीज से न्यूमिनेटर भी होता है, तो हमने एज अ रिजल्ट इसको 2x+3 की पावर हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज वेल। ये हो गया 4x+4। अब आप एक बात नोटिस करो, एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि यहाँ पर ये इसकी बेस और ये बेस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और पावर्स बेसिस सेम है, और बीच में साइन किसका है मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या होगा इनकी पावर्स क्या होंगी बेसिकली ऐड हो जाएंगी। ये रूल है डाइसिस का, 1+2, सॉरी 1/2 +1/2 हो जाएंगी, ठीक है। पावर्स क्या हो गई सिंपली ऐड हो गई, ठीक है, अपॉन 2x+3 की पावर हाफ, सही है। ठीक है, तो ये हो गया 4x+4 इंटू 2x+3, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1,
जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। अपॉन 2x+3 की पावर हाफ। सही है। तो क्या बन गया ये, 4x+8x+12, ठीक है, अपॉन √2x+3, ठीक है। आई होप क्लियर है अभी तक। सही है। और ये हो गया मेरे पास 12x+12 अपॉन √2x+3। सही है। और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको प्रोडक्ट टूल समझ में आ गया है, ठीक है। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस रूल। सही है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि y = 2x-5 इंटू 5x+1 की पावर 2। सही है। अगेन क्या करोगे, क्योंकि देखो आप खुद चेक करो, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको u ले लेंगे, इसको ले लेंगे v, ठीक है। तो u क्या है मेरे पास, 2x-5, u डैश क्या है, 2 हो गया। v क्या है, 5x+1 की पावर 2। v डैश क्या है, 2 × 5x+1 की पावर 2, पावर एक कम, इंटू डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, जो है क्या है इस केस में, 5। 5 आ गया ना। तो ये हो गया 2 × 5x+1 इंटू 5, मतलब 10 × 5x+1, ठीक है। ये भी आ गया। नाउ वी कैन इजिली अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। क्या है भाई, dy/dx यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। यू क्या है मेरे पास, 2x-5 इंटू वी डैश क्या है, 10 × 5x+1। सही है। प्लस वी क्या है, 5x+1 की पावर 2 इंटू यू डैश क्या है, 2। सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सही है। तो 2x-5 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई विथ द ब्रैकेट, तो ये हो गया 50x+10, ठीक है। 50x+10, और यहाँ पे हम मूव किया, यहाँ पे हमने मूव किया तो क्या हो गया, 2 × 5x+1 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सही है। तो 2x × 50x+10 -5 × 50x+10, ठीक है। सही है। प्लस 2 इस ब्रैकेट को खोल लो, बाय अप्लाइंग क्या, बाय अप्लाइंग a² +2ab +b², ठीक है। ये अप्लाई करके खोल लिया हमने इसको। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अब सिंपली खोलते रहना है ब्रैकेट्स को, और सिंप्लीफाई करते रहो कुछ इस तरह। 2x × 50 क्या होता है, 50x क्या होता है, 100x² +20x -5 × 50 क्या होता है, 5 × 50 होता है -250x -50, और +2 × 25 क्या होता है, 50x² +20x+2। सही है। अब क्या करना है, 100x² +50x², ठीक है, +20x -250x +20x -250x +20x, ठीक है, -50
+2, ठीक है। 100 + 50 क्या होता है? 150x² +20 - 250 क्या होता है? +20 - 250 क्या होता है? देखो, 20 + 20 क्या होता है? 40, +40 - 250 क्या होता है? -2, 10x हो गया। और -50 + 2 क्या होगा? ये होगा मेरे पास -48, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करते हो प्रोडक्ट रूल। आई होप इसके बाद से आप प्रोडक्ट रूल कभी भी गलत नहीं करोगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, सही है। सही है। तो आज के लिए इतना ही। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। और एज ऑलवेज, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है, फॉर मोर क्वेरीज। अल्लाह हाफिज।